हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल डाउट क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि 4 मार्च शिफ्ट 1 हम लोग कल कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे 4 मार्च शिफ्ट 2। और ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, ये द टफेस्ट शिफ्ट 2019 प्री का द टफेस्ट शिफ्ट आपका ये था 4 मार्च का शिफ्ट 2। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा नंबर इसी शिफ्ट में बढ़ा है। ठीक है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर इस लेवल का तो करना ही है, बट इससे भी 20-25% ज़्यादा अच्छा करना है। ठीक है, तो इस पेपर को आप अपना स्टैंडर्ड मान के आप एसएससी सीजीएल जो आपका 2020 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, प्री का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो शिफ्ट था उसमें भी है, मतलब आपका 4 मार्च का जो शिफ्ट 1 भी था, 1 था, 2 था, 3 था, वो भी अच्छा था। 5 मार्च का आपका जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट था वो भी अच्छा था, बट ये जो शिफ्ट था वो उसका लेवल सबसे अच्छा था। तो बिना टाइम आपका वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते इस। ठीक है, और देखते हैं कैसा हमारा पेपर था ये। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ़ द 6 डिजिट नंबर x35624 and 1257y4 are divisible by 11 and 72 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y। बोला ये जो आपका नंबर है ये आपका 11 से डिवाइड होता है, ये जो नंबर है आपका ये आपका 72 से डिवाइड होता है। तो मेरा 5x माइनस 2y का क्या वैल्यू होगा? तो आपको पता होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जो इसका इवन और ऑड नंबर का हम सम करके उसका जो डिफरेंस आता है वो या तो 0 रहे या तो वो 11 का कोई मल्टीपल रहे, 11 रहे, 22 रहे, 33 रहे, कुछ भी, तो हम लोग ऐड करे थे। ठीक है, तो ये क्या 5 प्लस एक्स प्लस 2, 7 प्लस एक्स हो जाएगा, 7 प्लस एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 6 3 9 9 13। ठीक है, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं जो डिफरेंस मेरा 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो x का वैल्यू अगर हम 6 ले, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 7 6 13 13। और देखिए x का वैल्यू इससे हम कुछ ले नहीं सकते, अगर हम 11 लाने के लिए लेंगे तो मेरा कितना होना चाहिए 24। तो यहाँ पर हमको कितना लेना पड़ेगा बताइए, यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा 17। तो 17 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 1 डिजिट का नंबर है, तो x का वैल्यू हमारा 6 होगा। ठीक है, तो ये 6 5 30 तो हो गया। अब बोला कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू देखिए ये बोल रहा है 72 से डिविजिबल हो, तो 72 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, या तो ये 8 से डिविजिबल हो या और साथ ही साथ वो 9 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है और वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 72 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए हमको क्या सम ऑफ डिजिट आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना होगा कि ये सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 7 और 2 9, फिर 9 तो कट ही जाएगा, ये 5 1 6 6 और एक 6 4 10, तो आपका कितना ये मतलब सम ऑफ डिजिट क्या 1 होगा। तो अगर ये 1 प्लस वाई है, ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका वैल्यू वाई का वैल्यू 8 ले सकते हैं, है ना। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, बाकी हम लोग कुछ और ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 7 8 4, तो ये क्या 8 से डिवाइड होता है, क्योंकि 8 का देखेंगे कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है उसके लिए हमको क्या लास्ट का 3 डिजिट चेक करना पड़ता है कि वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देख लेते हैं, 9 टाइम्स में 72 जाएगा, ये 6 4 8 टाइम्स में ये डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर अगर हम 8 ले रहे वाई तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या y का वैल्यू क्या लेते हैं 8 लेते हैं, तो ये y क्या होगा 8 8 दूनी 16 16, तो मेरा बचेगा क्या 14। देख रहे हैं, क्वेश्चन है इजी, बट अब है ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बोला p x4 माइनस 8x बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, q का वैल्यू दिया हुआ, r का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये पूछा p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं, या तो आप पूरा फॉर्मूला को आप सेट कीजिए, एक दूसरे को काटिए, या फिर आप कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, अगर हम बट वैल्यू ऐसा लीजिए जो इसको मतलब सेटिस्फाई करे, ना कि आपको देखिए 0/0 के फॉर्म में नहीं आए, 1/0 के फॉर्म में नहीं आए, ये सब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग 1 लेते तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका ये हो जाएगा 8
और ये आपका कितना हो जाएगा 1 - 1 - 2। तो यहाँ आपका ये तो आपका p आ गया, ये आपका 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, है कि नहीं। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 1 - 1 - 2 हो जाएगा, है ना। अब q देखते हैं, q आ जाएगा 1 + 2 + 1, फिर ये 1 हो जाएगा -4 -5, ठीक है। ये भी आपका 1 के फॉर्म 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। r देखते हैं, ठीक है। ये 2 + 4 + 8/1 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -7, ये -7 है ना, ये 1 1 को देगा तो ये -2, ठीक है। -7/-2 हो जाएगा तो ये 2 माइनस माइनस कर जाएगा तो 7/2 आएगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 4, ये आपका हो जाएगा 9, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा आपका, ये 1/-2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका r का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 4 8 2 10 14/-4, ठीक है। काट दिया तो ये क्या हो जाएगा 7/-2 आ जाएगा, ठीक है। तो p इंटू क्यू बोला है, ठीक है। p इंटू क्यू, p मेरा ये है, q मेरा ये है, ठीक है। तो 7/2 इंटू -1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई r, ठीक है, डिवाइडेड बाई r। तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं ना, तो मेरा क्या -2/7 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरा -7/4 इंटू 2/7 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7 7 कर ये 1/2, देख रहे हैं। तो ये आपका तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, आपको अगर पूरा फार्मूला में तोड़ के निकालिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ये कोई भी x का वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि देख रहे वेरिएबल यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है, सॉरी 4 वेरिएबल है, बट आपका इक्वेशन 3 ही है, तो आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अब ये आपका यही बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो आपको हम लास्ट वीडियो में भी ये बताए थे, सॉरी बोर्ड मास। सबसे पहले हम लोग क्या ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, है कि नहीं। तो चलिए सब लोग हम लोग करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9 5 45, एक 46 हो जाएगा बाई 9, है कि नहीं। फिर 8 7 जा कितना 56 और +7 कितना हो जाएगा 63/8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 180 189/20, ये आपका 9 इंटू 9/11 नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका 10 11/2 डिवाइडेड बाई 3 3 9 2 11/3 इंटू ऑफ है सॉरी 1/4 प्लस, ठीक है। फिर इसको ये क्या है 5 डिवाइडेड बाई, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑफ का ट्रीटमेंट कर देंगे, तो ये क्या डिवाइडेड 1/2 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में हो जाता है, माइनस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10/20, ये हो जाएगा ना। अगर आप इसको आप ये डिवाइड माइनस, एक मिनट, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बचेगा, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, ये 5, अगर आप इसको क्रॉस उल्टा कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा 10 - 5, तो नीचे क्या आपका 5 बचेगा, ठीक है, +5। इसको हम मिटा दे रहे, ठीक है। नीचे आपका क्या 5 बच गया, ठीक है। ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या है 11/12 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उल्टा करेंगे तो क्या है 12/11 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइड सबसे पहले करेंगे तो इसको 20/189 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 20/189, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कितना 3 टाइम्स में जाएगा, है कि नहीं। और ये आप 2 बार में, ये 5 बार में, तो ये आपका क्या बचेगा 5/6, ठीक है। तो इसको 9 18 18 बना देते दोनों को, ठीक है। एलसीएम 18 ले लेते हैं पूरा, तो ये कितना 9 दूनी 18, तो 46 92 हो जाएगा, 45 2 90, और माइनस ये कितना हो जाएगा 6 3 18, तो ये 5 बचेगा ऊपर से, तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 9/11 माइनस करें तो ये मेरा कितना बचेगा, ये 10 माइनस करें तो 82 बचेगा, और ये 77 बचेगा, तो इसको मिटा लेते हैं, 77 कर देते हैं,
इंटू 9/18, तो ये 2 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, तो आपका कितना, ये प्लस है आपका, ये 7/2 हो जाएगा, नीचे पूरा 5 ही 5 बचेगा, है कि नहीं। तो इसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग कर लेते हैं, 11 से 11 कट जाएगा, ये 6 बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आएगा ये क्या आ जाएगा, 6 + 7/2 होल डिवाइडेड बाई 5, ये 2 है ना, 7/2। तो आप यहाँ देखिएगा तो 6 दूनी 12, 12 और 7 19/2, और नीचे 5 है तो 1/5 हो जाएगा, वो मेरा 19/10 आ रहा है, ठीक है। मेरा क्या आंसर है 19/10। तो इसको जब फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 10 1 9/10 आ जाएगा, ये है ना, 10 10 10 बन 10 + 90/20। देख रहे कैलकुलेशन बस ज़्यादा है थोड़ा, क्वेश्चन है इजी। अब क्या बोला, पी आर टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। देखिए एक सर्कल है, सेंटर ओ है, पी आर टी आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, आर टी, ठीक है। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है पॉइंट आर में, देख रहे एट पॉइंट आर, तो ये आर में टेंजेंट है, ठीक है। डायमीटर एस क्यू ऑफ द सर्किल इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट पी। एस क्यू आपका डायमीटर है, ठीक है, जो सेंटर से क्रॉस हो रहा है वो पी पे मिल रहा है जाके, ठीक है, एस क्यू, ठीक है। क्या बोल रहा है, डायमीटर एस क्यू ऑफ द सर्किल इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट पी, ठीक है, तो पी पे मिल गया। क्यू आर इज ज्वाइंट, क्यू आर आपका ज्वाइंट कर दिए, ये देखिए, ठीक है। अब बोला एंगल क्यू आर पी 28, क्यू आर पी ये आपका 28 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है ये आपका 28, ठीक है, ये 28 डिग्री है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एस पी आर, एस पी आर आपसे ये पूछ रहा है, ये क्या है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग सर्किल को इस ट्राइंगल को मिला दे रहे, ठीक है, इस पॉइंट को, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं एक और चीज़, तो ये आपका अगर मान लीजिए ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 होगा, है कि नहीं। एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या रेड कर लेते हैं, चलिए। देखिए तो ये डायमीटर से कोई भी पॉइंट अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस में बनाते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, और ये आपको पता है थ्योरम से ये एंगल भी आपका एंगल आर एस क्यू और आपका एंगल क्यू आर पी बराबर होगा 28 होगा। एडजेसेंट साइड वाला आपका होता है ना, चॉर्ड के जो एडजेसेंट साइड होता है, ये टेंजेंट और इसके बीच में ये एंगल और आपका ये एंगल इक्वल होता है ना। तो ये 90 हो गया, ये आपका 28 हो गया, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका ये दोनों का सम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो ये आपका एंगल पी नहीं निकाल सकते 180, ये ट्राइंगल देखिए आर क्यू पी, एंगल आर आपको पता है, एंगल क्यू पता है, तो आप क्या 180 माइनस 28 माइनस 118, ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 146 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा बताइए, 34 आ गया ना आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, अगर एक सर्किल है, ये एक टेंजेंट, सॉरी ये एक टेंजेंट है सर्किल से, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, तो आपका ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल टेंजेंट और इस चॉर्ड के बीच में, वो आपका इस एंगल के बराबर होता है, एंगल एक्स इक्वल टू ये एंगल एक्स, ये बराबर होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको शायद बोलते हैं एडजेसेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, ओके। देखिए बोला इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। क्यू बोल रहा है 85 है, आर बोल रहा है 65 है, बताइए। पॉइंट एस एंड टी आर ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, एस पी क्यू और पी आर में आपका है एस और टी रिस्पेक्टिवली, सच दैट एस टी आर 95, एस टी आर ये आपका 95 है, ये 95 तो ये क्या 95 होगा, है कि नहीं। एंड द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी 9:5, क्यू आर
और एस टी का आपका क्या रेशियो है 9:5, ठीक है, ये 9:5 है। तो आपसे पूछा पी टी क्या होगा, तो देख रहे हैं आप ये ट्राइंगल पी एस टी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है। देखिए ये एंगल टी और एंगल क्यू बराबर है, ये एंगल कॉमन है कि नहीं, तो ये ऑटोमेटिक अपने बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल मतलब ये 65 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए ट्राइंगल पी एस टी सिमिलर है ट्राइंगल किससे पी क्यू आर पी आर क्यू के पी आर क्यू, ठीक है। तो अब देखिए बोला क्या है, पी क्यू में दिया हुआ है, तो पी क्यू किसके बराबर है सामने 85 के, तो पी क्यू बाई देखिए पी क्यू आपका क्या है 65 के बराबर है ना, पी क्यू बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए, तो ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा, तो पी क्यू बाई पी टी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका क्यू आर बड़े साइड का ट्राइंगल क्यू आर पी के सामने, और ये आपका एस टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, क्यू आर बाई एस टी दिया हुआ आपका 9/5, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू आपका दिया हुआ है 21.6, और आपको निकालना क्या है, ये दिया हो गया पी टी, आपको निकालना है पी टी, तो पी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 21.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। एक पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 0 देते हैं, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइड करते 2 बार में 18 टाइम्स में जाएगा, ये फिर 3 बचेगा, ये 24 हो गया, ठीक है। ये 5 से 2 ये 12, तो आंसर आपका 12 आ गया, सिंपल है कि नहीं। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी बोला था इनकम ऑफ ए इज 16% लेस देन बी। अगर मान लीजिए 60% मतलब क्या 3/5 होता है कि नहीं। तो द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन बी, ठीक है। अगर बी का 5 है तो ए का कितना 2 है, 16% लेस है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% एक्सपेंडिचर ऑफ बी, और ए का जो एक्सपेंडिचर है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। ये हो गया आपका इनकम का, ये हो गया एक्सपेंडिचर का। तो मान लीजिए क्या बोला था, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। मान लीजिए बी का एक्सपेंडिचर 5 है तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इफ ए एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो ए का जो इनकम है ना वो बोला है 70% बी का एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, 7 से इंटू 7, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 35 हो गया। तो बोला 70% बी का एक्सपेंडिचर है ए का इनकम, ठीक है, इनकम ए का बी का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 70% इसका कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी इसको आप इससे नहीं 7 से नहीं 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसका बोला है 70%, और 70% कितना हो 7/10 मीन्स 35 हो जाएगा ए का एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम, है कि नहीं। ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आपके, अगर इसका 2 है तो इसका 5 है, ठीक है। तो अगर मान लिया एक्सपेंडिचर हमको 2 करना है, ठीक है, तो इसका 2/5 निकालने में बहुत दिक्कत है, तो इसको हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी, तो इसको 70 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो बी का इनकम कितना है 5 है, तो 2 का वैल्यू अगर 70 है तो ए का वैल्यू 35, और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा बताइए 70, 140 और 35 175 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर आप देखिए एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इसका एक्सपेंडिचर बी का कितना हो गया, ये हो गया 50, 100 हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 6, 60 हो गया, तो ये आपका 60 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 75 हो गया। तो आपका सेविंग का रेशियो क्या निकला 10:75। तो आपको रेशियो के साथ तो थोड़ा खेलना पड़ेगा। देखिए 5 सेकेंड तो क्या 2 टाइम्स में जाएगा, ये 5 सेकेंड 15, 75, तो आपको थोड़ा सा रेशियो से खेलना पड़ेगा, तभी ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, नहीं तो ऐसे बिना रेशियो का सॉल्व करना तो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है।
तो आप देखे होंगे कैसे हम सॉल्व किए, जो जो चीज़ का जरूरत पड़ा हम उस चीज़ से मल्टीप्लाई करते गए और अपना एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हम लोग का कल मतलब पिछले शिफ्ट में भी आया था सेम। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये आ जाता है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है कि नहीं। बट देखिए मेरे पास ये है नहीं, तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको हम कल बताए थे। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का क्या है 7 है। इसको हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 का 49 हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो कितना 6 3 18 प्लस 18 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 18 कितना हो जाएगा ये, इसको अब चलिए ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 7 इंटू 18 इसमें प्लस करेंगे तो 10 प्लस करेंगे तो 59 और ये 67 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 7 जा 9 आएगा, तो देखिए 2 तो आपका आंसर ऐसे कट गया, तो लास्ट 2 बचा ये। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा कितना 49 का 9, 7 6 जा कितना होता 42 प्लस 4 46। तो यहाँ पर आंसर आ गया फर्स्ट, देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, एमपी दिया और इतना, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 एंड x%, इट इज सोल्ड एट इतना। ठीक है 566.10, व्हाट इज द। तो देखिए इसमें देखिए सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले 15% डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। 740 में अगर हम 15% इसका निकालेंगे तो 10% 74 होगा, है कि नहीं। ये आपका कितना हो जाएगा 15%, 37 इंटू 3 हो जाएगा आपका 15%, है कि नहीं। तो ये आपका कितना 111 हो जाएगा, है ना। देखिए 111 हो गया, तो ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका ये 9 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 5 7 से 1 जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 629 से हो गया 56610। तो ये आप देख रहे कितना है ये। देखिए आप अगर 1.2 से अगर निकालिएगा, मतलब पॉइंट अगर मान लीजिए अगर आप इसको देखें तो ये 0.09% है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, अगर 9 जाके 81 आएगा, लास्ट में देखिए 1 आया ना। ऐसे भी आप देखिए, चलिए आप इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा इजी करने के लिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है तो आप डायरेक्ट बताइए 0.9% है। ठीक है, बट नहीं है तो फिर चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 566.10। ठीक है, अगर हम एक ये ले लेंगे, कैरी कर लेंगे इधर, तो ये आपका 0.10 है ना, सॉरी। हाँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कितना 9 बचेगा, यहाँ पर कैरी कर लेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, ये आपका कितना 11 बचेगा, तो 11 में से 6 जाएगा तो सॉरी आपका 2 ही बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर। तो ये क्या आपका 62.9, ये इसका 10% है ना, है कि नहीं। तो आपका 10% आंसर हो जाएगा। देखिए आप क्या बोला था, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% फॉर 1 ईयर when the interest is compounded half yearly and yearly is itna 88.80. What is the simple interest on the same sum for 1.1 by 2 by 3 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 3 या 3 तो 5 by 3 ईयर्स के लिए पूछा है। ठीक है, ये मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है 10%। तो देखिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या 10% होगा, बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 5 का निकालिएगा 6 महीने का कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10.25 हो जाएगा 1 साल का। तो 0.25 मीन्स 1/4 का वैल्यू मेरा कितना है 88 पॉइंट, डिफरेंस कितना है 0.25 आया ना 88.80। ठीक है, तो मेरा 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 88.8 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 100% का वैल्यू निकालिएगा तो इंटू 100 कर दीजिए, इधर भी इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, बट ये बोला है मेरा 10% के हिसाब से। ठीक है, 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 इंटू 5/3 ईयर्स के लिए, तो ये मेरा एक फाइनल वो आ गया। तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक 0 ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 0 हट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 111 इंटू 8, तो ये अगर आप 3 से काटिए तो क्या 37 बचेगा। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या बचा 37 इंटू 8, 37 इंटू 8
इंटू 5, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचेगा? देखिए आपका ये 4 छूट गया। ठीक है, यहाँ पर 37 बचेगा ना, 111 को काटेगा तो ये आपका इंटू 4 भी होगा। ठीक है, तो ये कितना, 5 चौके 20 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 20, 8 7 जा कितना 56 होता है, ये 5 8 3 24 29, 296 इंटू 20 कीजिए तो कितना आपका आंसर आएगा बताइए? 296 इंटू 20 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 296 इंटू 2 पहले कीजिए तो आपका ये 592 आ जाएगा, 592 और फिर जीरो का जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए आंसर है 5920। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये पूछा है 25x² प्लस 36x² मीन्स 25x² प्लस 1/36x²। अगर मेरे पास ये हो 5x प्लस 1/6x तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से, है कि नहीं? तो ये हम लोग चलिए सॉल्व करते देखते हैं क्या निकलता है इससे। अगर हम लोग इसमें से कितना हमको 6x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 6x हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरा इक्वेशन को दोनों साइड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5x माइनस 15/6 बचेगा प्लस 1/6x इक्वल टू 0। तो ये मेरा 5x प्लस 1/6x इक्वल टू प्लस 15 इधर आएगा तो 15/6। देख रहे हैं क्या आ गया, यही चीज़ आ गया जो हमें चाहिए था। तो अब इससे हम लोग निकाल देते हैं k² माइनस 2, तो 15 का स्क्वायर 225/36 माइनस 2, बट ये आपका दोनों अलग अलग नंबर है इसलिए हम लोग उसको इंटू 5 इंटू 1/6 करेंगे। इसको भी 36 कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे तो 3 और ये 6, तो मेरा कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 36, ये आपका 225 आ गया, ये 36 होगा, ये कितना 6 बजे 30 60 हुआ। ठीक है, तो 60 माइनस कर देते हैं, इसमें कितना 25 माइनस करेंगे, फिर 275 में और 10 माइनस किया तो 265 आपका बचेगा बाई 36। ठीक है, ये आपका देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितना से, ये 1 है ना, ये आप 3 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड किया तो 5, तो ये 15 और 5 से 15, ये देखिए आपका आंसर आ गया 55/12। देखिए अभी तक तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं, बस वहीं कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इस शिफ्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज़ 7:6। बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:6 है। इफ़ 4, तो 7x मान लेते हैं और 6x मान लेते हैं। बोला इफ़ 4 मोर बॉयज़ ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है, 4 बॉयज़ ज़्यादा ज्वाइन किया तो +4 किए, और क्या बोला 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप तो -3 कर दिए। देन द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम 4/3, 4/3 हो गया रेशियो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द ग्रुप इनिशियली, ठीक है, टोटल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। तो ये 7 से क्या 13 है, तो आपको तो सॉल्व भी नहीं करना। आप देखिए 13 का मल्टीपल कौन है, बट यहाँ आप देखिए 13 का मल्टीपल सारा ही है, तो फिर ये तो आपका ट्रिक काम नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो भी होगा आपका 13 इंटू एक्स होगा। ठीक है, आपका आंसर, तो एक्स का वैल्यू कितना, ये 7 3 21 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, तो इधर 21 हो तो 3x बचेगा। ठीक है, अगर आप फिर ये देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 12 24 तो +24 बचेगा। तो आप x का वैल्यू यहाँ से निकाल देगा तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। 8 3 24 होता है ना, तो यहाँ पर 13 इंटू 8 हो जाएगा, तो कितना 8 3 24 का 4, 8 कमा 8 2 10, 104 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है ABC, D and E are points on side AC and BC, D और E पॉइंट है AC और BC में रिस्पेक्टिवली, सच दैट D is parallel to AB, ये D जो आपका है ना और AB पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, F is a point on CE, F पॉइंट है CE में, चलिए ठीक है, F पॉइंट है CE में, ये देखिए F पॉइंट है CE में, CE है ना, CE, such that DF is parallel to
ए ई, डी एफ जो है ना आपका वो ए ई के पैरेलल है, तो ए ई आपको क्या है ये, अच्छा ये देखिए ये इसके पैरेलल है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब बोला है सी ई आपका कितना है 6 सेंटीमीटर, सी ई आपका ये पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर, और सी एफ कितना है, ये आपका 2.5 है, ठीक है। तो अब सी एफ इज टू सी ई क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 5 इज टू 12, ये आपका रेशियो है कि नहीं, अगर 5 से आप 0.5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 12 इज टू 5 होगा, यहीं आपका रेशियो तो इसका भी होगा सी डी इज टू सी ए सी का, क्योंकि ये पैरेलल है थेल्स थ्योरम से, इसका ये इसका जो होगा मतलब ए सी ई और सी एफ का जो होगा वहीं आपका सी डी और सी ए का होगा थेल्स थ्योरम से, क्योंकि ये डी एफ और ए ई आपका एक दूसरे के पैरेलल है, तो आपका ये भी तो 5 इज टू 12 ही हो जाएगा, मतलब ये 5 है तो ये पूरा 12 हो जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या बी सी क्या है, बी सी, बी सी, ठीक है, बी सी पूछा है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 12 का वैल्यू कितना क्या होगा, निकाल लेते हैं। 5 का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 12 का क्या निकाल लेंगे बताइए, 6/5 इंटू 12, तो 12 छक 72/5 हो जाएगा, 72/5 आप डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 14.4, यही आपका आंसर है, देख लीजिए क्या बोला है। 2 chords AB and CD of a circle are produced to intersect each other at P, देखिए 2 चॉर्ड है AB और AC, ये आपका AB है, ये आपका CD है, मिलता है P पे, आउटसाइड द सर्किल। इफ़ AB इक्वल टू 7, ये 7 है, BP इक्वल टू 4.2, ये 4.2 है, PD इक्वल टू 2.8, फाइन CD, ये आपको पता है सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, 4.2 इंटू BP इंटू AP, ये 4.2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कितना रहेगा 11 7 11.2 इज इक्वल टू DP 2.8 इंटू CP, CP निकाल लेंगे तो हम आराम से CD निकाल लेंगे, तो CP मेरा कैसे हो जाए, क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू 4.2 इंटू 11.2 होल डिवाइडेड बाई 2.8, पॉइंट हटा दिए, एक मिनट, यहाँ से पॉइंट हटा दिए, यहाँ से भी पॉइंट हटा दिए, तो क्या 14 2 जा 14 3 जा, ठीक है। इसको डिवाइड करिए कितना 5.6 आएगा, ये कितना जाएगा 5 से 15 और 6 से 18 16.8, 16.8 आ गया मेरा, कितना CP पूरा आपका 16.8 आ गया, तो ये आपका CD नहीं कह सकते आप, CD क्या हो जाएगा 16.8 माइनस ये 14 हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर देखिए है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। 1/3 of goods are sold at 15% profit, 25% of goods are sold 20% profit and the rest at 20% लॉस, ठीक है। देखिए 1/3 आपका जो गुड्स है, 1/3 जो गुड्स है वो आपका कितना 15% में सेल हुआ, ठीक है। फिर आपका 1/4 25% को बोलते हैं ना 1/4, ये आपका कितना में सेल हुआ, ये सेल हुआ आपका 20% प्रॉफिट में, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपका 20% लॉस में सेल हुआ, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए टोटल गुड्स जो है ना वो 12 ही है, ठीक है, 4 और 3 का मल्टीपल लिए LCM, वो 12 ही है, तो 1/3 आपका कितना हो जाएगा, 1/3 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4 गुड्स हम सेल किए 15% के प्रॉफिट में, 1/4 कितना 3 हो जाएगा, 3 गुड्स किए हम लोग 20% के प्रॉफिट में, बाकी बचा कितना 4 3 7 हो गया आपका, ये बचा 5 गुड्स जो था ना उसको हम लोग 20% लॉस में बेचे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग वेटेड एवरेज का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग टोटल ओवरऑल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ओवरऑल ही निकालते हैं, ठीक है। देखिए टोटल यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा 15 इंटू 4 60 प्रॉफिट होगा,
है कि नहीं। यहाँ पर 20 अगर 3 में हो तो कितना होगा 20, तो ये आपका 20 30 60 होगा यहाँ भी। बट यहाँ पर आपका लॉस कितना होगा 20 25 100, ठीक है। बट टोटल कितना होगा, टोटल आपका 12 पे होगा, ठीक है। तो आपका पर यूनिट पे निकल जाएगा कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो ये 20/12 होगा, ठीक है। 20/12 डिवाइड बाय 100 भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15/100 होगा, 20/100 होगा, सब में 100/100 होगा ना, तो 100 हम पहले ही कॉमन ले लिए थे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा तो ये कितना होगा 1/60, 12 25 60, ठीक है, 1/60 होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ पर कितना 1/60 हो जाएगा, है ना। ये 5 टाइम्स में कटेगा तो 12 25 60। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो ये क्या बोला था, इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज इतना 138, मतलब 1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 138.5 बोला है ऑन द होल टाइम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब ये 60 में 1 प्रॉफिट और 60 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 60 का वैल्यू हो जाएगा 138.5 इंटू 60, है कि नहीं, यही हो जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखिए ये तो पॉइंट हट जाएगा 0 से, है कि नहीं। ये 6 6 25 30 का 0 हाथ में बचा 3, 6 3 8 6 48 और 3 51, 1 हाथ में बचा 5, 6 3 18 18 23 हाथ में बचा 2, 6 1 जा 6 और 2 8, ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए आपका आंसर है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर वेटेड एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं क्या बोल रहा है, 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में। तो देखिए हम लोग यहाँ पता है वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं सॉल्व। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए थीटा को देखिए हम लोग इस जगह आपका इक्वल टू के बाद में मीन्स RHS साइड में आपका ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी हम ऐसा थीटा का वैल्यू नहीं ले सकते जो इरेशनल नंबर दे सकते, √3 है। जैसे मान लिया हम थीटा का वैल्यू हम 60 ले तो यहाँ पर √3 आएगा और वो √3 रह भी जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग थीटा का वैल्यू कैसा ले कि जो वो रैशनल रहे। तो हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग देखिए 60 नहीं ले सकते हैं, आप समझे ना, क्योंकि अगर हम 60 लें तो ये √3/2 होगा, बट इधर √3 तो है नहीं, है ना। तो हम इसको 30 लेते हैं। मान लिया हम लोग 30 जब लिए थीटा का वैल्यू, तो हम लोग देखते हैं ये वैल्यू पुट कर मतलब इक्वेशन पे को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1/2 30 लिए तो साइन थीटा कितना होता है 1/2, तो 7 इंटू 1/4। कॉस थीटा कितना होता है √3/2, कॉस 30 होता है ना √3/2, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा प्लस 1/2, मतलब ये 1 ही रह जाएगा, साइन 30 1/2 होता है इक्वल टू 2। अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना कट जाएगा 1 बचेगा, तो ये आपका 8/4 बचेगा, तो आपका 2 है। ये देखिए आपको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू 30 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग थीटा का वैल्यू 30 रख के इसका सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका सेक्स 60 हो जाएगा। सेक्स 60 कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 कितना 1/√3 होता है। आपको याद करना होगा एक एक हर एंगल पे थीटा का वैल्यू कितना होता है। कॉसेक 60 कितना होता है बताइए, कॉसेक 60 सोचिए सोचिए जल्दी, 2/√3 होता है और tan 60 √3 होता है, ठीक है। एलसीएम ले लिए तो 2√3 प्लस 1 आया, एलसीएम ले लिए प्लस 3 आ गया, ये कट गया। मेरा आंसर क्या आ जाएगा देखिए आप ध्यान से, 2√3 प्लस 1/5, ठीक है। यही मेरा है आंसर, है ना। अगर आप यहाँ 1/5 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2√3। देखिए आपका आंसर है ना 1 प्लस 2√3 और 1/5 कॉमन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन D डेज, ठीक है। ए बी D डेज में काम कर लेता है। वर्किंग अलोन ए टेक्स 8 प्लस D डेज एंड बी टेक्स 18 प्लस D डेज, ठीक है।
to complete the same work. A works for 4 days, then the remaining work will be completed by B alone. देखिए इसमें D का वैल्यू हम लोग निकालते ही आप पढ़े होंगे, D का वैल्यू होता है ये जो आपका नंबर होता है ना, D प्लस जो भी होता है X और Y, ये होता है 8 इंटू 18, यही आपका D का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन D डेज। तो ये आपका क्या निकला, ए बी जब साथ में काम करता है तो कितने दिन में काम खत्म करता है, तो आपका D का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, इधर 2 बचेगा और इधर 6, मतलब 12 आ जाएगा। 18 8 से कितना होता है 144। तो अब देखिए ए कितना दिन में काम करेगा, बी कितना दिन में काम करेगा, ए आपका काम करेगा 20 दिन में और बी कितना करेगा 30 दिन में, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। क्या बोला है, ए वर्क फॉर 4 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन। ए 4 दिन के लिए काम करता है, मतलब 12 काम कर देगा, तो बचेगा कितना 48 बचेगा। वो बी कितना दिन में काम करेगा, डिवाइड बाय 24, ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये डी कैसे निकलता है, दोनों जो एक्स प्लस मतलब डी प्लस एक्स डेज होता है और डी प्लस वाई डेज होता है, तो डी होता है रूट एक्स वाई। ये पूरा कुछ नहीं, वो नॉर्मली आपको जो मेथड होता है टाइम एंड वर्क का, उसी से इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, उससे फिर डी का वैल्यू निकल जाता है। देखिए अब क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इज इन अ क्लास वाज इतना। एवरेज वेट जो है स्टूडेंट का 58.4 kg है, ठीक है। When 5 students having the average weight of 62.8 kg join the class, the average weight of all the students in the class increased by 0.55 kg. The number of students initially in the class were, देखिए बोला जब 5 बच्चा जब ज्वाइन कर लेता है ना इस पूरे क्लास को, तो एवरेज वेट इतना 0.55 से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ कितना बच्चा इनिशियली था, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। देखिए मान लीजिए जो 5 बच्चा आया ना, उसका भी वेट 58.4 ही था, तो वो कितना ज़्यादा, मतलब अगर आप देखिएगा तो फिर वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया वो 5 लोग। अगर आप देखिएगा डिफरेंस कितना का आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा इधर 2.8 प्लस इधर 1.6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 4.4 मीन्स 4.4 इंटू 5, ठीक है। इतना वेट एक्स्ट्रा लेके आया है, ठीक है। बट ये जो एक्स्ट्रा वेट है यही सब में बढ़ जाएगा, ठीक है, सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई n, तो यहीं आपका जो एक्स्ट्रा जो होगा ना वो 0.55 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये डिवाइड कर ले, n का वैल्यू निकाले, तो n का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 4.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.55। अगर हम यहाँ से हटा दे 0, ठीक है, तो यहाँ से एक 0 हट जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 5 से 5 कट गया, तो मेरा कितना 40 स्टूडेंट आ गया। बट ये 40 स्टूडेंट कब का वैल्यू है, ये 5 आने के बाद, 5 नया स्टूडेंट आया उसके बाद 40 है। हमसे पूछ क्या रहा है इनिशियल कितना है, तो इनिशियल 5 माइनस कर देंगे, 35 आंसर हो जाएगा। आप समझे कि नहीं, देखिए जो एक्स्ट्रा वेट लाएगा, देखिए 5 बच्चा आया तो ये इतना एक्स्ट्रा वेट लाएगा, कितना 4.4 एवरेज का एक्स्ट्रा है, तो यही ना सब में बढ़ जाएगा, जितना भी 40 बच्चा होगा तब मेरा इतना से इंक्रीज हुआ, इसीलिए हम लोग ये इक्वेशन निकालें, ठीक है। देखिए 4.4 इंटू 5 टोटल वेट इतना एक्स्ट्रा आया, ये वेट सब में बढ़ गया जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था। पहले 35 था, फिर अभी 5 है 40 में, इसलिए मेरा इतना इंक्रीज हो गया। समझे कॉन्सेप्ट। देखिए क्या पूछ रहा है, 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए इसमें आप क्या कर सकते, देखिए इसमें कुछ वेरिएबल तो दिया हुआ नहीं है, आप अगर ऑप्शन देखिए तो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो आप थीटा का कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या वैल्यू, हम थीटा को 45 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 45 में 10 थीटा आपका 1 होता है और सेक थीटा आपका कितना होता है √2 होता है, ठीक है। अगर हम 45 ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये आपका 1 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, √2 पे पावर 6 कीजिएगा तो कितना 8 हो जाएगा ना। तो ये 6 प्लस 1 माइनस 8, ये 7 हो गया, ये -8 -1 बचा, यही आपका आंसर है। तुरंत वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए, एकदम लेट करने का कोई ज़रूरत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल 13 किलोमीटर
एक मिनट, देखिए ये बोल रहा है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम is the same as time taken by A to travel 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, मतलब टाइम जो होता है, क्या होता है टाइम आप कैसे निकालते हैं, स्पीड आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस बाई आप अगर कीजिएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड कीजिएगा तो आपका टाइम आ जाएगा। तो टाइम देखिए जो 13/d का दिए, मीन्स डिस्टेंस बाई हम स्पीड किए तो मेरा टाइम आ गया, ये टाइम और ये टाइम जो 7 किलोमीटर आपका यू स्पीड में चला, ठीक है, बराबर होगा। तो यहाँ से मेरा अप स्ट्रीम जाने का स्पीड और डाउन स्ट्रीम जाने का स्पीड आ गया कितना, 7/13। ठीक है, बोल रहा है कि स्ट्रीम का जो है वो 3 किलोमीटर है पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में क्या होता है, इस एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम सॉरी एक्स माइनस वाई होता है अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। आप समझ रहे कि नहीं बात को, जैसे देखिए एक्स मेरा ये है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, और वाई मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये x प्लस वाई होता है आपका डाउन स्ट्रीम में जब आप नीचे जाइएगा, क्योंकि उसमें आपका पानी का जो स्पीड वो भी ऐड हो जाता है, और जब आप ऊपर जाइएगा तो वो आप अगेंस्ट द फ्लो जाइएगा तो आपका वो माइनस हो जाता है, ये आपका 7/13 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू 13 है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू 7 है। तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस करके माइनस डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आपका 10 आएगा, और वाई का वैल्यू क्या है, दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका कितना -6/2 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का वैल्यू आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ 3 किलोमीटर दिया ही हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो 10 का वैल्यू आपको पता नहीं हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आपको बोला स्टील वाटर में कितना टाइम लगेगा, तो स्टील वाटर में आपका टोटल डिस्टेंस कितना 48.8 डिवाइड बाई 10 जो आपका स्पीड ऑफ बोट है उतना ही लगेगा। तो ये आपका कितना 4.48 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, 4.48 आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो 4.48 क्या हो गया आपका, डिवाइड बाय 100 कीजिएगा 48 को, तो 4/12 बार में जाएगा, ये 4 में 12 जाएगा, 4 से 25 जाएगा, तो 4 × 25 12/25 ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं, सिंपल एकदम। देखिए क्या बोल रहा है, बोला cylindrical vessels of 30 centimeter and height 42 centimeter is full of water. ठीक है, its contents are emptied into a rectangular tub of इतना length 75 centimeter and breadth 44 centimeter. The height to which the water है, सिंपल है, वॉल्यूम को आप इक्वल कर दिया आंसर आ जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² 22/7 इंटू r स्क्वायर 13 × 30 इंटू 42, ये किसका बराबर हो जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एस 25 इंटू 44 इंटू एच, है कि नहीं, काटी ना आराम से, इसको 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 15 है ना, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 से 6 बार में, ये 5 × 2 = 10, 10 कट गया, एच आ गया कि नहीं आपका, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36। सिंपल, बस कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट उतना हम लोग क्यों करें, डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं, ऐसे हम लोग को लगता है कि ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं, साइन बाई कॉस, तो आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अगर एल्सियम लेगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर में हम लोग देखें तो 2, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो एल्सियम क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल्सियम नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यहाँ से अगर आप कॉमन देखिएगा तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो नीचे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो आपका साइन 4 थीटा हो जाएगा
और ये आपका कॉस 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं कि नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा आराम से, है कि नहीं। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ से अब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा, पर अंदर में ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे 1 है, और इधर से आपने क्या आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो वो भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 बाई साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 हो जाएगा, बाई 1। तो कितना आ गया, साइन 6 थीटा। ये हमारा आंसर है कि नहीं। तो ये आपका सबमिट हो गया। तो आप देखे होंगे कि आपका 4th मास का शिफ्ट कितना ज़्यादा टफ है। बस यही है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को एक बात ये बताना है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, डाउट क्लास करके, ठीक है, DOUBT डाउट क्लास 1। जब आप सर्च कीजिएगा, आपका जो भी डाउट आता है, जब आप अपना तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बैंक के लिए कर रहे हैं, बैंक IBPS PO के लिए कर रहे हैं, SBI PO के लिए कर रहे हैं, या SBI क्लर्क IBPS क्लर्क के लिए कर रहे हैं, या SSC का कोई भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये हो गया CHSL हो गया, CPO हो गया, CGL हो गया। तो आप अपना डाउट इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हम लोग आपका जो डाउट रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे अगर वो डाउट आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाए, आपका प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाए तो वहाँ पे हो जाएगा, वरना नहीं तो हम लोग उसी का वीडियो सॉल्यूशन इसी ग्रुप में, इसी यूट्यूब चैनल में उसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग वो ग्रुप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और प्लीज़ हमारा ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो फिर चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।